आज आपके दर्पण कंपटीशन क्लासेज में करौली प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 का आयोजन करवाया गया। ऐसा करौली के इतिहास में पहली बार हुआ है कंपटीशन क्लासेजों में कि इस तरह की कोई प्रतियोगिता रखी गई हो, और बहुत ही तरीकेबद्ध और बहुत ही शालीन तरीके से संपन्न हुई है, जिसका रिजल्ट सुनाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में आपके सामने रिजल्ट घोषित किया जा रहा है उनका। आपके फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन आया है, थर्ड रैंक किसकी है, और 10वीं रैंक तक उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा आपके। जिसमें फर्स्ट रैंक है उसकी इनाम रखी गई है 1100 रुपये प्लस सील्ड। सेकंड है उसकी रखी गई है 251 प्लस सील्ड, और 551 प्लस सील्ड, और तीसरी है उसकी 251 प्लस सील्ड रखी गई है आपके। और बाकी चौथी रैंक से लेकर के और 10वीं रैंक तक सील्ड दी जाएंगी। जिसको नहीं भी मिलती है, कोई रैंक नहीं आती है, तो वह डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि अगला दोबारा से ऐसा ही फिर कंपटीशन करवाया जाएगा। दोबारा से फिर अपनी दम लगाओ। रेगुलर इसी तरह की आपकी करौली में कंपटीशन आयोजित होते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी हम लोगों की, जिससे करौली की प्रतिभाएं निखर कर बाहर आए कि करौली में कितनी इंटेलिजेंटी है, क्या स्थिति है, बच्चे पढ़ते कैसे हैं, वो सारी स्थितियां हम सब लोगों को मालूम रहे, और जिसमें हम लोग जितना सहयोग कर सकें उतना करें। क्योंकि हमारा पूरी टीम का एक ही उद्देश्य रहता है, दर्पण कंपटीशन क्लासेस टीम का, कि ज़्यादा से ज़्यादा करौली के लिए, इस राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम किया जाए। पैसे के लिए तो सब करते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि पूर्णतः समर्पित होकर के बच्चों का भविष्य बनाया जाए। तो अभी सभी बच्चे रिजल्ट के इंतजार में, इसलिए रिजल्ट घोषित किया जाता है आपके। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है आपके। इसके लिए मैं संतोष जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे यहाँ पर हम लोगों से सबसे सीनियर पर्सन है। प्लीज संतोष जी। दो शब्द मैं भी बोलूंगा भैया, मैं आपको आने से पहले माइक। अरे कोई दिक्कत नहीं, काफी तेज आपको, एक कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, वैसे तो बच्चे तो कम बराबर के ज़्यादा हैं आप लोग, पर मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा हरिशंकर सर की, जिन्होंने एक ऐसी करौली में मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले 1 साल से, अपने दम पर एक ऐसी क्लास तैयार कर दी है जो जयपुर में बुक लेने गया था मैं एक जगह, तो वहाँ पे भी इनका नाम लिया था उन्होंने। तो वहाँ पे एक क्लास चलती है, बोले दर्पण कंपटीशन क्लासेस में, बिल्कुल चलती है। वो अच्छी किताबों का यूज कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा बता रहे हैं। अब देखो बेटा, तुम्हारी ये कंपटीशन क्लासेज है ना, इससे तो मेरा थोड़ा बहुत दूर का नाता है। तो मैंने पढ़ाया है 10th क्लास को मैथमेटिक्स, 25 ईयर हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, और आप लोग भी शायद 10th में पढ़ के आए होंगे, 12th में पढ़ के आए होंगे। अभी भी मैं एक क्लासेस चला रहा हूँ गुरुकुल साइंस एकेडमी, गोमती कॉलोनी। लेकिन आज जो आपका देखा है ना मैंने, जज्बा आपका पेपर देने का, पर एक चीज़ है बेटा, आपको सर से कुछ सीखना है। अभी सर कह रहे थे कि कंपटीशन क्लास, मतलब कंपटीशन कहीं भी हो आपको देना चाहिए, पर आपको सर से एक चीज़ सीखनी है, सारी टीम से, कि भाई पेपर देते कैसे हैं। आपको पेपर देना नहीं आता। अभी मैं बैठा था, सर कितनी मेहनत कर रहे थे, मैं इनको देख के अपने आप में ये आज से 15 साल पहले चला गया, कितना फास्ट फॉरवर्ड आपका रिजल्ट निकालने में लगे हुए थे। लेकिन एक निचोड़ निकाल के निकाला, आपको पेपर देना नहीं आता है। पढ़ना तो आता है, पढ़ने बिल्कुल आपको पढ़ना आता है, लेकिन पेपर देना नहीं आता बेटा। आपको सर से एक ही चीज सीखनी है, सर पेपर कैसे दिया जाए जिससे हम अपना नाम कर सकें, अपने घर वालों का नाम कर सकें और आपकी क्लास का नाम रोशन कर सकें। ये आपको इन टीम है ना आपकी, ये बहुत परफेक्ट टीम है।
बेस्ट, करौली की बेस्ट टीम मानता हूं मैं दर्पण क्लासेस। मानते हो या नहीं मानते हो? और यही एक ऐसी जगह है जहां आके मैं बैठ जाता हूं, वरना आप मुझे करौली में कहीं बैठा नहीं मतलब बैठता ही नहीं हूं मैं किसी के यहाँ। ये इतनी अच्छी टीम है। तो आपको इन सब टीचरों से एक ही चीज लेके चलना है कि सर नेक्स्ट पेपर कब लेंगे, वो पेपर हमें कब देना है, उसका हम कैसे तैयारी करें। पेपर देना सीखना है बेटा। मुझे दावा है अगली बार आप में से, चलो ये तो क्या ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और है ना 10 तक ले रहे हैं सर, पर जो बच्चे नहीं आए वो ये नहीं सोचें कि हमारा नंबर तो आया नहीं सर, वो ये सोचें कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई। उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें इस टीम का सहारा लेना है दोबारा से, और दोबारा से जुड़ जाओ। मंजिल बहुत नज़दीक है बेटा, बहुत नज़दीक है। आप में से कई लोग अच्छी अच्छी क्लास तैयार कर रहे हैं, कोई अब पता नहीं पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई RAS IAS की तैयारी कर रहा है। सारी तैयारियां ज़मीन से शुरू होती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे लेवल से लेके चलो ऊपर चली जाएंगी अपने आप। आप में से कई होनहार बच्चे हैं जिनके घर वालों ने सपना देखा हुआ है, अच्छे, बहुत अच्छा। और मैं तो जीवन में एक ही बात कहता हूँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। यानी रुकना नहीं है अपन को, टारगेट ये टॉ देखो, और जब ये देखोगे तो ये टॉ दिखेगी, और टॉ दिखेगी तो निश्चित है सक्सेसता मिल जाएगी आप लोगों को। बस मैं इतना ही कहूँगा आपके लिए। धन्यवाद। ये तो ले लो सॉरी। अभी मैं आपसे हमारी मैथ फैकल्टी को रूबरू कराता हूं जो इस संस्था में पढ़ाती हैं, VN आर्य जी। हेलो, नमस्कार सभी को। मैथ का पेपर तो बहुत अच्छा आया है, आराम से सॉल्व हो गया होगा, और बच्चों ने भी बहुत अटेम्प्ट लिए, बहुत अच्छे अटेम्प्ट लिए। मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर मतलब माना जाए तो पहली दूसरी रैंक की आई, पहली दूसरी और तीसरी रैंक की आई है, चौथी कोई रैंक ही नहीं है। कैसे? मतलब सरकार का जो क्राइटेरिया 40% मिनिमम मार्क्स, वो पहली दूसरी तीसरी रैंक का ही है, और किसी के 40% से ऊपर नंबर ही नहीं है। समझ रहे हो कुछ बात? मतलब ओनली 3 बंदे ही पूरा पेपर के अंदर पास हुए हैं, बाकी के ऑल ओवर क्लियर है, साफ है मैदान। चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, कैसी भी तैयारियां करते हो, लेकिन आपका वो लेवल नहीं है जिस हिसाब से कंपटीशन में अटेम्प्ट लिया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य तो यही है कि आप मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के आगे सब धरे के धरे रह जाते हैं। कि कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, मेहनत करने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है, पूरा जहान होता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप मेहनत करते रहिए। ये तो फर्स्ट टेस्ट है, आगे सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। आप इससे सीख लीजिए कि हमारी कहाँ कमी है, हम क्यों अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे, कौन सा हमारा पोर्शन कम वीक चल रहा है, उसका क्या रीज़न है। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे वो बीमारी दूर नहीं होगी। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपसे एक ही बात पूछता है कि भाई क्या हो गया है। तुम कह दोगे मैं तंदुरुस्त हूँ, तो भाई यही कहेगा दवाई किसकी दूँ। तो ये चीज़ें आपको ही पता होगा कि आपके अंदर बीमारी क्या है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन मजबूत है। बच्चों ने सबसे बड़ी गलती यही की है कि मैथ में कोई बच्चा 5 भी अटेम्प्ट नहीं ले पाएगा राइट अच्छी तरह से। कितने? 5 भी। वरना धुरंधर से धुरंधर टीचर इस दुनिया में पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है कि वो या तो खुद के अंदर कमजोरी है या वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई तो उसका क्या हो सकता है, रीजन है, और वो रीजन खुद ही ढूंढ सकता है बंदा, प्रत्येक बच्चा, कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकता। इसलिए अंदर अपनी कमजोरी को देखिए कि क्या रीजन रहा है कि हम पीछे रह गए, और अगले टेस्ट में मेहनत करिए और अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। मैं अपनी वाणी को यहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
साहब इसके बाद में आपको वीर सिंह जी कोई 2 शब्द कहेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों। अरे कुछ तो बोलो। ऐसे लगता है जोश तुम में है, जैसा जोश तुम यहाँ दिखा रहे हो, यदि ऐसा पेपर में होता मुझे लगता सब फर्स्ट पे आते। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, जैसा अभी संतोष जी ने कहा था ना, ये बात सही है, आपको पेपर करना नहीं आता। पेपर मैंने पूरी कॉपी जांच की है, हर बच्चे का 45 से 46 से नंबर ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने आपको रोज क्लास में कहता हूँ, बेटा आप क्वेश्चन में नेगेटिव मत करना। वही काम किया मैंने, कॉपी देखी, एक बच्चे के 100 कर रखे हैं, लेकिन नेगेटिव कितने बताए? 70। आप क्या मायना लगा सकते हो उससे? यदि वो बच्चा उसमें से 30 क्वेश्चन भी राइट करता तो वो 3rd यानी 10वें नंबर पर आ जाता। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य एक ही आपसे कि जब भी आप कंपटीशन में एग्जाम दो तो विशेषकर ध्यान रखें आप नेगेटिव ना करें, ठीक है ना। यदि आपने नेगेटिव किया तो पूरा रैंक चला जाएगा। कंपटीशन हमेशा विद इन टाइम मांगता है और कितने टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। बाकी तो और चीज़ अपन मुलाकात है क्लास के अंदर चलती रहेगी आगे। बस अब आप लोगों का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, जिसमें पुणे में संतोष जी से बुलाऊंगा, संतोष जी को, क्योंकि सबसे सीनियर पर्सन हम लोगों में यही हैं। ऐसा मानकर चलो कि ये इन्होंने मैं भी पढ़ाया हूँ, इतने सीनियर पर्सन है, मैं भी पढ़ाया हूँ, इन्होंने इतने सीनियर पर्सन है। तो इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि इतना अमूल्य समय कभी नहीं हो सकता। मैं तो बोलता हूँ बेटा, फर्स्ट प्राइज दर्पण क्लासेस योगेंद्र सिंह गुर्जर। बेटा योगेंद्र सिंह जो है बच्चा, इसने 45 अंक प्राप्त करे हैं। 67 अटेम्प्ट 51। बहुत शानदार बेटा। ये थोड़ी देनी, ये थोड़ी ना देनी बच्चे को, नहीं ये तो ये लो। हाँ 1 मिनट पहले तो ये सो लो बेटा, बिल्कुल तालियां बजाओ। ये आपकी तरफ करके दे रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं है, मतलब ये नहीं बता रहे, इसका मतलब होता है सक्सेस। दोनों हाथों में ऐसे ये। अंकुर गुप्ता। हाँ बेटा, दर्पण क्लासेस कंपटीशन क्लासेस का 2nd विनर अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता। अंकुर नहीं है, अंकुर गुप्ता गए थे नंबर होगा इसको कॉल करके, नंबर 3 अनिल जाटव। The 3rd position अनिल जाटव। अंकुर के ना, ये अंकुर के। इसके नंबर हैं 42 है बेटा। देखो नंबर सबके बढ़िया थे, बस नेगेटिव पे जिसने कमेंट कर लिया ना उसके नंबर अपने आप रख गए, और आप लोगों ने जाके नेगेटिव करने की जगह कर दिया। अरे यार ताली तो आपकी तरफ से बढ़ती रहेगी, आप लोगों ने किसी ने यहाँ हो गया। ये नंबर 4 से हैं, शील्ड वाली। एक एक करके बुला लो। योगेश सिंह गुर्जर। योगेश सिंह गुर्जर।
नंबर बोल दो। नीरज मीना, नीरज मीना, हाँ जी, इसकी वो दो मार्कशीट दो, इसकी मार्कशीट खाएं इसकी, कोई मार। वो मार नहीं देनी। नीरज मीना, सौरभ सारस्वत, बेटा खुश रहो। सौरभ सारस्वत, इधर ही है, इधर आराम से। बस बेटा। अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह, राधे माली, राधे माली, मनीषा मीना, 11-20 रोल नंबर है इसका। 11-20, मनीषा मीना, राधे माली है तो है। मनीषा मीना नहीं है ना? शेखर वर्मा, 1104, चलो कोई बात। इस वजह से ये आपके टोटल 10 मिनट थे पहले से लेकर 10 तक। एक बात आपकी वो मार्कशीट जांच करते समय समझ में आई हमारे कि आप अटेम्प्ट करना तो इतने अच्छे तरीके से करते हो जैसे हमें यहाँ खीर पुआ खाने को मिल रहे। 1/3 जब उसने नकारात्मक अंक दिए रखा है तो आपको बताया कि भाई जितना आपको करना आ रहा है, जितना आपकी जरूरत है, आप जितने जान रहे हो उतने ठीक है। जो चंद्रशेखर उपेंद्र जी के छोटे भाई ने मात्र अटेम्प्ट किए थे 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 31 नंबर लेके आया बंदा वो। और इस जो पहले नंबर पे आया योगेंद्र, उसके 67 या 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसने कट पिट के उसके 45 नंबर आए थे। अब आप अनुमान लगा लीजिए आपके नंबर कितने कटे और इनके नेगेटिव में कितने कटे। आप नेगेटिव कर रहे हो 40-40, 50-50 क्वेश्चन नेगेटिव कर रहे हो। नंबर आपके सबके अच्छे थे, बस नेगेटिव नहीं रोक पाए। 1/3 नेगेटिव आसान नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट एग्जाम अपन जल्दी रखेंगे, उस पर कुछ अब की बार खामियां रहेगी उनमें सुधार करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन दोनों रखेंगे। फोटो से आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनको भी खत्म करेंगे और इनाम अब की बार बड़ी रखेंगे जिसमें और विस्तार रूप से आयोजन किया जाएगा। हमारी टीम दर्पण कंपटीशन क्लासेस की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सकता है अब की बार सीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम कोचिंग से सिलेक्शन हो मिले। कोई भी टीचर से कैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ रहा है समझ में, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, आराम से आपको संतुष्ट जवाब मिलेगा। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे आपको उत्तर मिल जाएगा। जो भी लिखवा रहे हैं, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, आपको इतना विश्वास है, आपसे काफ़ी सीनियर है, काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं कि आप रजिस्टर का अगर ढंग से भी अध्ययन कर लोगे तो गारंटी है इस बात की कि दुनिया की 90% कोचिंगों से तुलना कर लेना, जयपुर की कोचिंगों से बेटर ही बेटर मिलेगा हमारा, कमजोर नहीं मिलेगा, बस याद करना मिलेगा आपको। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो फर्स्ट आया है इस बच्चे की आप कहानी देखोगे तो ये बच्चा एक दिन की तैयारी का नहीं है। इसको मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, 3-4 साल से, और अभी इसकी उम्र नहीं हुई है। आपको और बता दूं मैं, अभी कंपटीशन देने की इसकी एज नहीं हुई है। ये दोनों भाई हैं, 4th आया है वो भी और फर्स्ट आया है वो भी। दोबारा से आओ दोनों भाई, ये दोनों खास भाई हैं। इधर आओ। वो कौन सा गाँव है? बिंदापुरा के हो? हाँ। ये दोनों बिंदापुरा से हैं और दोनों भाई हैं और इनके घर वालों ने एक ही बात बोल रखी है, सर नौकरी लगनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और चाहे आप कुछ भी करो, मारो इनको, पालो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे लिए नौकरी लगनी चाहिए बच्चा। और रेगुलर तरीके से क्लास अटेंड करते हैं बच्चे
और रेगुलर तरीके से मेहनत करते हैं दोनों ही भाई, और दोनों ही भाई हैं खास, और ये भी सहयोग है कि दोनों ही जुड़ पाएं। अब देखो आप कितना खतरनाक सहयोग है। अब आपको ये दोनों ही बताएंगे कि तैयारी की क्या कंडीशन रहती है, फर्स्ट रैंक कैसे लेकर आए। सर ने पढ़ायो, मतलब सर से पढ़ावे वहाँ में थे, भाई में तो मिलते हैं क्वेश्चन। हमने एक पेपर भी दिया बाबू में, भाई में तो मिले। अब जो सेकंड पोजीशन पे आए वो अभी उपस्थित नहीं है, थर्ड पे आए हैं वो कौन है, क्या नाम था उनका? अनिल जी। आपको अनिल जी बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने तीसरे स्थान के लिए प्रयास किया। सर मैंने एक बार मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं की थी और सब 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कुल मैंने, उसमें से 42 क्वेश्चन मेरे वो सही क्वेश्चन बैठे, लेकिन मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं की थी, इस वजह से हुआ। किसकी तैयारी कर रहे हैं? CET की भी कर रहे हैं और SSC GD की। अनिल जी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। बाकी अन्य लोग हैं जो जिनका रिजल्ट सबका तैयार है, आप लोगों को कोचिंग में लिस्ट लगी हुई मिल जाएगी, मेन उस पर ही। इसके अलावा आप लोगों ने जो मोबाइल रजिस्टर्ड करवाए हैं उन पर भी मैसेज पहुंच जाएगा आपका टोटल। खुद का जिनके नंबर है ना, खुद के नंबर मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंच जाएगा जो आप लोगों ने रजिस्टर करवाए थे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय। बाकी फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि जितनी भी प्रतियोगिता आयोजित होती हैं कहीं भी वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया करो, बेनिफिट होगा उनका। और इस पेपर का सॉल्यूशन पूरा कल शाम को आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। दर्पण कंपटीशन क्लासेज के नाम से चलता है, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। इस पर पूरा एक एक जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर एक एक पर चर्चा होगी और विस्तार से हर फैकल्टी बताएगी आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने अपना जो अमूल्य समय दिया संस्था के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। इनके लिए चेक कैसे करेंगे, दे दो पूरा रिकॉर्ड लिख सर इनको ओमान तो देना चाहे तो दे दो, ओमान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए।